मालूम होता है ये मटका नया है। ए फकीर, अब से ये मटका हमारा हुआ। और याद रखना, इसको छूने की गुस्ताखी मत करना। साथ साथ रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी तो जरूरी है। इसकी गलती है। मेरे पानी पीने का प्याला लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जवाब दे भोरो। उस्ताद, मैंने तो जबुलानी को कहा था। मैंने मुन्नू को कहा था उस्ताद। माफ कर दीजिए उस्ताद। माफी तो बुज़दिल देते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती है, और फिर ये तो बच्चा है। बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आना, उन्हें इस तरीके की सजा देना, उनके आत्मविश्वास, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उन्हें कमजोर बनाता है। आपको पानी ही पीना है ना? तो ये लीजिए, आप इससे पानी पी सकते हैं। लीजिए। दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर दिलावर को अच्छा नहीं लगा तो बहुत बुरा होगा। शक्ल से तू भिखारी लगता है, जीते जी मर जाएगा यह दिलावर, लेकिन तेरे इस कटोरे से पानी नहीं पिएगा। चलो। राम जी भला करे। क्या किया था उन्होंने? वो मुझे मारना चाहता था। और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो लोग केवल 4 थे और तुम लोग इतने सारे। उन लोगों को पाठ पढ़ाने की जगह पीठ उठाकर भागे। एक दिन मैं देर से आई तो क्या कोई भी अजनबी आदमी तुम्हें डरा धमका देगा? जिप्री वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसके चेले ने मुझे छोड़ दिया
तो उसने अपने चेहरे को गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो बहुत डरावना है। उसका एक आदमी धुआं करता है और पता है वो मुझे गन्ने से मारने वाला था। वो आदमी के वेश में राक्षस है, राक्षस। इतना भी डरावना नहीं है। उसके हाथ में एक मोरचाल भी था ना? हाँ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो देखो। इससे सिखाना होगा कि बच्चों से कैसे बर्ताव करते हैं। नहीं जिब्री, वो बहुत खतरनाक है। जिब्री वो देखो, वो लोग द्वारका में की तरफ जा रहे हैं। मालूम होता है कोई यहाँ रहता है। खैर, उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पर यह जगह रहने के लिए बहुत ही मुनासिब है। बड़ी भी है और हवादार भी। उस्ताद, आपका हुक्म हो तो हम इससे बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। नहीं, यही जगह माकूल है। जी उस्ताद। क्या ये लोग द्वारका में रहने की योजना बना रहे हैं? और क्या इन्हें साई का सामान नहीं दिखाई दे रहा? बहुत हुआ। तुम लोग उससे डरकर भाग सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिब्री रुक, तू जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है उन्हें वहां से भगाना। जिब्री, हमें बड़े लोगों को खबर देनी होगी। हमें भी बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। बात तो सही कह रहे हो तुम। चलो जल्दी से जाके सबको बताते हैं। अब से ये जगह दिलावर की हुई। अरे ऐसे कैसे उनकी जगह हो जाएगी? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो द्वारका माई साई की है। वही तो, बहुत बदतमीज है वो लोग। और तो और उन्होंने बबलू की पिटाई करने की कोशिश की। हम सबको मिलकर उन्हें वहां से हटाना चाहिए, नहीं तो वो सब साई का अपमान भी कर देंगे। हाँ हाँ, द्वारका माई में साई के अलावा और कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता। चलो। चांद भाई, ओ चांद भाई। कौन? चांद भाई, मैं सखाराम। अरे सखाराम, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? नहीं चांद भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चांद भाई, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। जब लौटा
तब पता चला जैसे आपकी बिजली खो गई थी वैसे ही मेरा सर्जा खो गया है। आप तो जानते हैं सर्जा मेरे परिवार के सदस्य की तरह था। जैसे आपके लिए बिजली उसी तरह मेरे लिए सर्जा। अपने घर वालों से पूछा, क्या कहा उन्होंने? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? नहीं चांद भाई, अगर किसी को चुराना होता तो दोनों बैल चुराता, जबकि उसका जोड़ीदार बैल है ना वही खूंटी पर बंधा है, जबकि वो हट्टा कट्टा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि वो कहीं खो गया है। न जाने वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसने खाया पिया भी होगा कि नहीं। आप ही बताइए चांद भाई, मैं उसे कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं? अब तो तुम्हारे सर्जा को सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, बाबा। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए? जी? बिजली। पानी पियोगे? हाँ बाबा। पियो ना। मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? बिजली 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 आपसे बिछड़ने का दुख तो बहुत है बाबा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक ना एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती ना बाबा, तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा। आज भी रोजाना बाबा के इस चरणों की धूल का सजदा करता हूं। सखाराम, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने मेरे बाबा को याद ना किया। ये परवरदिगार का करम था कि उस दिन मेरी बाबा से मुलाकात हुई। लेकिन उस दिन के बाद से आप बाबा से कभी मिले नहीं और उनसे मिलने भी नहीं गए? नहीं, कभी संयोग ही नहीं बना। ऊपर से कमबख्त ये नजरें भी कमजोर हो गई हैं, कहीं अकेले आ जा ना सका कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बस यूं समझ लो, जिस दिन वक्त आएगा, बाबा का बुलावा आएगा, हो जाएंगे उनके भी दीदार। लेकिन अब वो बाबा है कहाँ? मेरा दिल कहता है बाबा अभी शिरडी में ही होंगे। तो क्या आप मुझे बाबा के पास ले चलेंगे? हाँ जरूर जरूर। है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। परसों से जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ ही गया। सकाराम, शायद तुम्हारे जरिए बाबा से मुलाकात होगी। अब यकीनन बाबा के मार्फत ही तुम्हें तुम्हारा सर्जा मिलेगा। मैं आ रहा हूं बाबा, मैं आ रहा हूं। उस्ताद, हम यहाँ रहने तो लगे हैं, लेकिन जो यहाँ पहले से रहता है उसका क्या? अगर वो अक्लमंद हुआ तो हमें देखने के बाद यहाँ दाखिल होने की भूल नहीं करेगा।
उन्होंने साई का सामान एक कोने में रख दिया है। कौन हो तुम और किससे पूछकर तुमने साई का सामान हटा दिया? दिलावर किसी के इजाजत का मोहताज नहीं है। ये जगह अच्छी लगी तो ले ली। ना मैं किसी साई को जानता हूं और ना मुझे उसकी फिक्र है। तुम साई को नहीं जानते? सुना, इसे तो साई के बारे में पता ही नहीं है। पता होता तो ऐसे नहीं कहता। ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। शिरडी में आए हो और साई को नहीं जानते हो? कौन तुम? दिलावर अली। दिलावर अली हूं मैं और आज से ये जगह मेरी है। और रही बात तुम्हारे उस साईं की, तो वो यहां इस कोने में रह सकता है। अगर मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तुम लोग सब खड़े खड़े यहां अपना वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। इस जगह से तुम जाओगे, हम नहीं। गुस्ताख! दिलावर को कोई ललकारता नहीं, क्योंकि दिलावर किसी से हारता नहीं। अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आया तो कोई भी अपने पैरों से सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगा। जाओ यहां से! मुन्ना! तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हमसे लड़ोगे तो हम सब बड़ी आसानी से तुम्हें हरा देंगे। मुझे मत मारिए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो से। क्यों तरस आ रहा है इस पे? हम तुम जैसे पत्थर इंसान नहीं है। रुको, मत मारो उसे। अगर तुम चाहते हो, तुम सब चाहते हो कि दिलावर इसे न मारे, तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना दिलावर का कहर इस पे तब तक टूटता रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। और अगर ये मर गया तो फिर दिलावर इसे मारना शुरू करेगा। अरे छोड़ो उसे। तो फिर जाओ यहां से। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये जगह साई की है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहां से, बहस मत करो। जाओ यहां से। रुको। साईं? साईं? देखिए साई, इन लोगों ने द्वारका माई में जबरदस्ती अपना डेरा जमा लिया है। साई, हमने इन्हें जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहे, उल्टा हमें ही यहां से जाने के लिए कह रहे।
पंता जी, ये खंडर के अंदर इतनी भीड़ क्यों जमा है? यही रुकिए, कुछ देर में सब पता चलेगा। तो ये है तुम्हारा साईं? तो तुम इस फकीर के लिए अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ हो हल्ला मचा रहे हो? वाकई तरस आता है तुम लोगों पे। साईं, इसे कहिए यहां से चला जाए। तो अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, लेकिन एक बात बखूबी याद रहे, दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप इस बच्चे को मत मारिए। तो फिर फौरन इन सबको यहां से जाने के लिए बोलो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबको मेरी चिंता है और इसीलिए आप सब यहां आए हैं। इस प्रेम के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, लेकिन इस बच्चे की खातिर आप लोग यहां से चले जाइए। बच्चों, तुम सब भी अपने अपने घर जाओ। जाओ लक्ष्मी। पंता जी, इसकी किस्मत अच्छी है कि कुलकर्णी सरकार शिरडी में नहीं है, वरना यहाँ उसे घुसने नहीं देते। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि शिरडी में उनके अलावा कोई दूसरा आदेश दे। यहाँ से निकलिए अंता जी, कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। चलिए। जा और जाके वहां बैठ जा। लो चांद भाई, शिरडी तो हम पहुंच गए, पर आपके बाबा को शिरडी में आप ढूंढ पाएंगे? आपकी नजर भी इतनी कमजोर हो गई, पहचानेंगे कैसे उन्हें? बाबा को मेरी आंखें नहीं, रूह पहचान लेंगी। यहाँ कोई ना कोई तो बाबा को जरूर जानता होगा। मेरे बाबा हैं ही ऐसे, ये सब उन्हीं के बारे में बातें करते होंगे। उसका पोशाक देखा? सर से लेके पैर तक सफेद कपड़ा पहना हुआ रहता है। मुझे तो बड़ा अजीब आदमी लगता है वो। अभी भी द्वारका माई में ही रह रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका अपना घर बार है नहीं। सफेद कपड़े, आगे पीछे कोई नहीं है, घर बार नहीं है। मेरे बाबा भी तो ऐसे ही हैं। ये जरूर मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे होंगे। भाई साहब, अभी आप लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे, क्या वो द्वारका माई में रहते हैं? ये द्वारका माई कहाँ है? कैसे जाना होगा? आपको द्वारका माई नहीं मालूम? जी नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ एक विद्यालय होगा, उसी के सामने है द्वारका माई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सखाराम, अब मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बाबा से करवाता हूँ। चलो।
ये दोनों कौन आ गए? साफ साफ देख नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे बाबा यही हैं? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? यहाँ क्यों आए हो? बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा, मैं आप ही कहाँ रहे बाबा। ए, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। जो भी कहना है वहां दूर जाके बात कर। बाबा मैं धूप खेड़ा से आया हूँ, मेरा बैल सरजा कहीं खो गया है, तो चांद भाई ने कहा कि आप ही एक हो जो मेरा बैल ढूंढने में मदद कर सकते हो। बेशक, मेरा काम ही है तुम जैसे लोगों की मदद करना। मेरी बात गौर से सुन। ये मेरा टोटका है। यहां से बाहर जैसे ही कदम रखेगा, अपने सर के बालों को नोचता जा और उन्हें हवा में फेंकता जा। ऐसा करते करते अपने घर तक जा। फिर देख कैसे तुम्हारा खोया हुआ बैल तुम्हें वापस मिलता है। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा? मेरे बाबा ऐसे तो नहीं है। जा। बड़ा ही वाहियात किस्म का टोटका है ये। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? सरजा के खो जाने और उसके मिल जाने से सखाराम के बालों का क्या ताल्लुक है? ए गुस्ताख! मुझसे सवाल पूछने वाला तू होता कौन है? और अगर मुझ पे भरोसा नहीं था तो यहां क्यों आए? तुम्हारी लापरवाही के कारण से तुम्हारा बैल गुम हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारे बालों को नोचना ही तुम्हारी सजा है। तुम्हें तौबा करने और खुद को सजा देने की जरूरत है। उसके बाद ही तुम्हारा खोया हुआ बैल वापस आएगा। चांद भाई, ये है आपके बाबा। सही कह रहे हैं आप सखाराम, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अब यहां से चले जाने में हमारी भलाई है। फौरन दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो पैर तोड़ के हाथ में रख दूंगा। चांद भाई, आपके बाबा ने मदद करना तो दूर, डांट के भगा दिया। हमें पहले उन्हें मिठाई देनी चाहिए थी, फिर मदद मांगनी चाहिए थी। नहीं नहीं सखाराम, मिठाई तो मेरे बाबा के लिए है। मुझे पूरा यकीन, हम जिससे मिलके आ रहे हैं ना, वो मेरे बाबा नहीं है। आपको पूरा विश्वास है? हाँ, मेरी नजरें उसको पहचानने में धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी रूह साफ साफ बता रही थी कि ये वो आदमी नहीं है जिनसे मैं कभी मिला था। मेरे बाबा, उनकी तो शख्सियत ही अलग है। उन्हें देखते ही बड़ा सुकून मिलता है। जो वो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है उन्हें सुनते रहो। पता है, आज भी उनकी आवाज मेरी कानों में गूंजती है जब उन्होंने पहली बार पुकारा था मुझे। चांद, सखाराम, आज भी मैं बाबा की आवाज को सुन सकता हूं, उसे महसूस कर सकता हूं। चांद भाई, इस बार मैंने भी सुनी वो आवाज। चांद, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे?
बाबा बाबा बाबा, आप मुझे मिल गए बाबा, आप मुझे मिल गए। मुझे पता था बाबा आप मुझे मिल जाओगे बाबा। कैसे हो चांद? बस अब आपसे मुलाकात हो गई बाबा, अब अच्छा हूं मैं। सखाराम, अरे भाई इधर आओ, ये है मेरे बाबा। मैंने तुमसे कहा था ना शिरडी में मिलेंगे। प्रणाम बाबा। अब बाबा ही तुम्हारी मदद करेंगे। प्रणाम साई। राम जी भला करे। प्रणाम साईं। अल्लाह मालिक। साईं, बड़ा सुकून है बाबा इस नाम में, बड़ी सादगी और अपनापन है। क्या ये आपका नाम है? यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। साईं, लेकिन मैं आपको बाबा बुलाऊंगा। जिस नाम से पुकारने में तुम्हें खुशी मिले, जो आवाज तुम्हारे दिल से आए, बस वही तो मेरा नाम है। वैसे बाबा आप मुझे भूले नहीं, फौरन पहचान लिया इतने लंबे वक्त के बाद भी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ चांद? तुम ही तो मुझे शिरडी लेकर आए थे, पर तुम आज यहाँ कैसे? बाबा, मैंने उसे सब जगह ढूंढा और वो मुझे कहीं नहीं मिला। सरजा पशु नहीं था, हमारे परिवार की तरह था। परिवार क्या होता है ये तुम सरजा से पूछना। तुम गांव छोड़कर चले गए 2 दिन के लिए बिना उसे बताए। जब देर शाम तक तुम घर नहीं लौटे तो उसे चिंता होने लगी, तुम्हारी चिंता। और जैसे कुछ खोज खबर ना मिलने पर तुम उसे ढूंढने निकल गए, वैसे ही वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। बदकिस्मती से वो बेचारा रास्ता भूल गया। जैसे तुम उसे ढूंढ रहे हो, वो भी ढूंढ रहा है तुम्हें, याद कर रहा है तुम्हें। सरजा को चिंता है तुम्हारी, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम घर लौट आए हो। बाबा, आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही घटित हुआ है? सखारा, अब बाबा ने जब कह दिया है तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब तुमसे बेहतर कौन जानता है कि सरजा और तुम्हारे बीच कितना जुड़ाव था। बाबा ने जैसा कहा है तुमने वैसे ही बर्ताव सरजा के साथ किया होगा। सब मेरी ही गलती है, मेरे ही कारण सरजा तकलीफ उठा रहा है। मुझे उससे कहकर जाना चाहिए था। सच में मैंने उसके साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव नहीं किया। बाबा, अब मैं उसे कहाँ खोजूं बाबा? पुकारो उसे। बहुत पुकारा बाबा, बहुत आवाजें दी, मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही बाबा। मेरे कहने से एक बार फिर से पुकार के देखो। बाबा आप पुकारिए ना, आपके पुकारने पे तो बिजली दौड़ी चली आई थी। बिजली 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 बिजली। अब आप पुकारेंगे तो सरजा भी दौड़ा चला आएगा। सखाराम के पुकारने से भी सरजा जरूर आएगा, बस आवाज दिल से निकलनी चाहिए। सरजा! सरजा! बाबा, मुझे सरजा के गले की घंटी की आवाज सुनाई थी। तुम दोनों में गहरा जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव है।
सरजा को बुलाओ, यहां बुलाओ उसे। सरजा, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ सरजा। सरजा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं का जान पाया। सरजा, माफ कर दे सरजा, अब मैं तुझे कहकर जाऊंगा सरजा। बाबा, मैं और सरजा आपका बहुत आभारी है। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सरजा मिल गया ऐसी खुशखबरी सुना सकूं। राम जी भला करे। चलिए चांद भाई। नहीं नहीं सखाराम, तुम जाओ। मुद्दतों बाद मेरी बाबा से मुलाकात हुई है। मैं थोड़ा वक्त बाबा के साथ गुजारना चाहता हूं। मैं बाद में आऊंगा। लेकिन चांद भाई, आप अकेले कैसे आ पाएंगे? आपकी नजर भी कमजोर हो गई है, आपको दिखेगा कैसे सब? जब मेरे बाबा मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। राम जी भला करेंगे। मालिक, मुझे पूरा यकीन था बाबा, आपसे मिलने के बाद सखाराम खाली हाथ नहीं जाएगा। सरजा और सखाराम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वाह, तो मिल ही गया तुम्हारा वो खोया हुआ बैल। उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुमने यहाँ आके गलती की और अब माफी मांगने आया है। माफी? नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई माफी वाफी मांगने नहीं आया। और जो तुमने दिया था ना टोटका, वो कोई टोटका नहीं था, वो एक बेहुदा मजाक था। सखाराम कोई पागल नहीं था जो अपने बाल नोच लेता। वो तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पर मेरे बाबा आ गए और उन्होंने हमारी मदद की, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, तुम्हारा नहीं। जो खुद दूसरों की मदद पे अपना गुजारा करता है, वो किसी और की क्या मदद करेगा? आप मेरे बाबा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लगता है तुम्हें मेरे बाबा की शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है। कुदरत और इंसानियत को मिलाने वाली कड़ी है वो कोई आम इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं फरिश्ते। किसी की भी मदद के लिए वो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे बाबा का जैसा इस पूरी शिरडी में तो क्या, पूरे जहान में कोई नहीं है।
और एक तुम हो, मेरे बाबा के कर्मों का सहरा अपने सर पे पहनना चाहते हो। कुएं का मेढक है तू, जो अपने गांव के इर्द गिर्द के लोगों को ही जानता है और कहता है कि मेरा बाबा बड़ा करामाती है। इसे देख, इस दिलावर अली को देख, इससे मिलने और मदद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। फिर तो उन दूर दूर के लोगों को मेरे बाबा के बारे में मालूम नहीं होगा, इसलिए वो तुमसे मिलने आते हैं। हमें पता है किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं। शुक्र है सखा राम ने तुम्हारे इस वाहियात टोटके पर यकीन नहीं किया, वरना घर पहुंचते पहुंचते तो बेचारे के सर के बाल निकल जाते। अगर तू जानता कि दिलावर अली कौन है तो ऐसा जुबान नहीं चलाता। मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम हो कौन। अल्लाह के फजल से मुझे इतना तजुर्बा तो है कि लोगों को मैं देखते ही पहचान लेता हूं, और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उस पर दावे से कह सकता हूं कि तुम एक चालाक, मक्कार और बदतमीज किस्म के इंसान हो। गुस्ताख! तो अब तू इससे बचाएगा? नहीं। बाबा, चांद, हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमें हालात चाहे कैसे भी हों, हमें लोगों के साथ पूरी विनम्रता से, अदब से पेश आना चाहिए। और अगर कभी अपनी बात रखनी हो तो अपनी हद में रह के पूरे एहतराम के साथ रखनी चाहिए। चांद ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं बाबा, गलती जब मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना कतई नहीं था। खुद को इतना अजीम न समझ जो दिलावर अली से माफी मांगने की हैसियत रखता हो। माफी मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया चांद। गलती सभी से हो जाती है। अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करो, माफी मांगो और उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपनी गलती को कभी भी दोहराओ मत। जब हम गलती को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी हदों का, अपनी कमियों का पता चलता है। दूसरों की गलती स्वीकार करना, उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपने अहम से ऊपर उठते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं हम। कमी वो है जो मानी ना जाए, और माफी मांगकर हम संबंधों को जोड़ते हैं। जब हम गलतियों को नहीं दोहराते, इससे दूसरों को भी हौसला मिलता है अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से ऊपर उठने का।
अल्लाह मालिक। उस्ताद, ये चांद पाटिल खुद को समझता क्या है? इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है वो? आप भले ही चुप रह गए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर इसको लगता है कि माफी मांगकर ये बच गया तो ये इसकी भूल है। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा तू बुरू। मार पीट के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर कुछ हासिल करना है तो इस चांद पाटिल के भरोसे को तोड़। इस फकीर पे जो इसका यकीन है उसको तोड़। वो कैसे होगा? खौफ से। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, बाबा को मिठाई खिलाना है। सोच रहा हूँ कैसे खिलाऊं। उन्हें खिलाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है यहाँ। तुम्हारे बाबा के पास बर्तन नहीं है? हाँ, फकीर हैं। वैसे सच कहूं, उनके पास ढंग का कुछ है ही नहीं। तुम एक काम करो, बाबा के लिए कुछ बर्तन ला कर रख दो, उनके काम आएंगे। सही कह रहे हो, लेकिन शिरडी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ऊपर से नजरों से थोड़ा कमजोर हूं, इसलिए अकेला कहीं जा नहीं सकता। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। मुझे पता है कुमार का घर कहाँ है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? नहीं, वो तो मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ बर्तन लेने जा रहा था, इसलिए कहा अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। बाबा ध्यान में बैठे हैं। जब तक उनका ध्यान खत्म होगा तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। चलो भाई, चल। और इस तरह मेरे बाबा के कारण मुझे मेरी खोई हुई घोड़ी बिजली मुझे मिल गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बिजली साईं के बुलाने से आई होगी? गुरु, ये हम लोग बातें करते करते कहीं आगे निकल आए। कहाँ आ गए? मुझे भी पता नहीं चला। खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है साईं ने पहले ही तुम्हारी घोड़ी को कहीं छुपा दिया हो और बाद में ऐसा दिखावा किया हो कि वो उसे बुला रहा है? तुम जैसे लोगों की यही कहानियां साईं जैसे भिखारी को लोगों की नजरों में पीर बना देती है। तुम्हारी घोड़ी को ढूंढने का पक्का ढोंग किया है उसने। अगर तुम मेरे बाबा को समझ पाते ना तो इस तरह की बातें नहीं करते। अभी मैं वापस जा रहा हूं।
अरे रुको, यही ढोंगियों की यही निशानी है। जैसे ही तुम उनके भक्तों की भक्ति पर कोई सवाल उठाओ तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे तुम तो बेवकूफ हो। ढोंगियों की सोबत में जिंदगी नहीं बदलती, ना बेहतर होती है और ना ही खुदाई के करीब पहुंचने देती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक से देख तो पाते नहीं हो और कहते हो जिंदगी बेहतर हो गई। देखो गुरु, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दिखाई दे या ना दे। मुझे तो बस पूरा यकीन है कि मेरे बाबा मेरी जिंदगी में है और जब तक वो मेरी जिंदगी में, मेरा कोई बुरा नहीं होने वाला। अरे इतना बड़ा झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है कि मुसीबत आने पर वो हिफाजत कर सके। अरे वक्त पड़ने पर तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं आता। आते हैं, मेरे बाबा आते हैं। अच्छा, अच्छा मान लो तुम इस टीले से कूद गए, तो क्या तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बाबा आएगा? तुम्हें बचाएगा? वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। अरे गलत फहमी है। अगर इतना ही भरोसा है ना अपने बाबा पे तो कूद जाओ इस टीले से, जाओ। ठीक है, आज तुम भी देख लो। क्या तुम पागल हो गए हो? मर जाओगे। मुझे अगर मेरे बाबा पर यकीन नहीं है तो क्या फायदा है जिंदगी का? ठीक है, तुम जाना चाहते हो जाओ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कूदने से पहले रोकूंगा। गुरु, तुमने मेरे यकीन पर सवाल खड़ा किया है, जवाब तो अब मुझे देना ही होगा। इसलिए अब तुम मुझे लाख रोको, लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। बाबा, 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 बाबा। कहीं ये सच में तो कूदने नहीं जा रहा है? ए रोक! पागल हो गया क्या? गिर जाएगा, मर जाएगा तू। अरे वापस आओ। आज आजमा ही लेते हैं कि मेरा यकीन कितना पक्का है। रुको! अरे वापस आओ। चांद भाई, अरे तुम्हारा यकीन डगमगा जाए इसलिए मैंने ये सब कहा था, लेकिन तुम तो है मेरे मालिक। बाबा, 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 बाबा। जब जीवन में दुख का बाबा, अंधियारा छाए, बाबा, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास
मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। ये क्या कर रहा था? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है बाबा। हाथ में साई मोरी पतवार। मेरा भरोसा सही था बाबा। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा दी बाबा। अब मैं समझ गया बाबा, शिरडी में आना मेरा कोई महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो मेरी किस्मत थी, है ना बाबा? उस्ताद 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 वो कूद गया। कौन कूद गया? वो बेवकूफ इंसान चांद पाटिल। वो इस साई का वक्त वो उस टीले से कूद गया, ये कहते हुए कि मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। कोई शक नहीं कि वो मर गया होगा उस्ताद। एक तो ये फकीर, ऊपर से इसके मुरीद अक्ल के फकीर। उस बेवकूफ के साथ जो भी हुआ बहुत ही मुनासिब हुआ। उसे मरना ही था। कम से कम मरते वक्त उसे इस नकली फकीर की असलियत पता चल गई। गुस्ताख, तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं उस्ताद, मैंने अपनी आंखों से इसे कूदते हुए देखा है। पता नहीं ये यहाँ कैसे खड़ा है, ये कैसे बच गया उस्ताद। ये मेरे बाबा का करिश्मा है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यही कहा था ना मैंने। ये फकीर मेरी आंखों के सामने से हिला भी नहीं है, और तू कहता है कि तुझे इस फकीर ने बचाया है।
बेवकूफ बनाना चाहता है दिलावर को। इसको तो साफ दिखने लगा है। बाबा, आपने मेरी आंखों को एक नई जिंदगी दी और उससे बड़ी बात आपने मेरी जान बचाई बाबा। आपने मेरे ईमान को महफूज रखा, मेरे यकीन को महफूज रखा बाबा। अब मेरे यकीन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता बाबा। गया तो था आपको मिठाई खिलाने के लिए बर्तन लेने, मगर अब मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। देखा उस्ताद, ये गिरा था, पता नहीं कैसे बच गया। इसे तो दिखने भी लगा। मैं नहीं जानता हूं कि जो हुआ वो कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि ये फकीर सिर्फ दिखने में फकीर है। इसे किसी भी हिसाब से कम समझना मेरी कमी होगी। पता नहीं अब आपसे मिलना कब नसीब होगा। आज द्वारका माई से इस यकीन के साथ जा रहा हूं बाबा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे पास हैं। यकीन करना बहुत अच्छी बात है चांद, लेकिन यकीन बहुत व्यक्तिगत चीज है, निजी अनुभव है, केवल अपने लिए। यकीन कभी भी भक्ति के प्रदर्शन का माध्यम नहीं हो सकता। यकीन के नाम पर खुद के जीवन को खतरे में डाल देना, भगवान, अल्लाह या जिस भी शक्ति में तुम विश्वास करते हो उसका सबूत पेश करना है। और ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा है तो किसी को विश्वास हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। तुमने जो किया वो भक्ति नहीं, भक्ति का दिखावा है। और ये बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मेरे नाम पर जीवन जैसे अमूल्य अवसर को खतरे में डालकर बर्बाद करने वाले मेरे अनुयायी कभी नहीं हो सकते। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसे जिंदा रहना है, जिंदगी को गले लगाना है, लोगों की सेवा करनी है, प्यार बांटना है सब में, लोगों के प्रति दयालु, उदार, सहनशील रहना है उसे। इसके अलावा मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। मैं वादा करता हूं
मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे बाबा। राम जी भला करे। प्रणाम साई। राम जी भला करे। बड़ी उम्मीद से मदद की आस लेके आया हूं आपके पास। कहो क्या मदद करूं? साई, मैं उमा शंकर लोहार और ये मेरा बेटा प्रकाश। इसके पेट में कुछ दिनों से जलन सी है, बहुत बेचैन रहता है, ना ढंग से खा पी सकता है ना सो पाता है, रात भर दर्द से बिलबिलाता रहता है मेरा बेटा। ए लोहार, बेटे को ढंग से खिलाएगा नहीं तो उसकी यही हालत होनी है। जाओ और जाके मांस मच्छी खिलाओ इसको, तंदुरुस्त हो जाएगा। आओ। ये लो बेटा, और इसे एक ही घूंट में पी जाओ। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। अब कैसा लग रहा है? पेट की जलन शांत हो गई है, अभी कोई दर्द नहीं है। ओह, तो करिश्मा भी करता है तू। ए लोहार, लोहा पीटते पीटते तेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया है। रोक। ये ले, इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर सेहत से जुड़े मसले के लिए ऐसे भिखारियों के पास नहीं जाएगा। ले। बहुत बहुत धन्यवाद साईं। अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। कमाल है साईं, कमाल है। आज तक राख का ऐसा इस्तेमाल करते मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी शख्स को नहीं देखा। मैं तो तुझे भिखारी समझ रहा था और तू तो ए बुरू, जा जाके खाना बना।
अरे जबुलानी, जाके तू कपड़े धो। अरे तू मेरे पैर दबा, चल। ए मुंडो, मसाला जरा बारीक पीस। अरे बोरो, शोरबा एकदम गाढ़ा होना चाहिए। जी उस्ताद। बैठो भाई सामान। ये सब क्या है साईं? ऐसे कैसे कोई भी तुम्हारी द्वारका माई में आकर रह सकता है? तुम इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? भाईजामा, द्वारका माई तो सबकी है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। हाँ, पर तुम यहाँ पे ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी नहीं बची है। तो तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे, है ना? ठीक है, तो जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ रहोगे साईं। भाईजामा, ये नहीं हो सकता, और मुझे इन लोगों से यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है। सच कहूं तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है किसी के साथ ठहरने का, उसे जानने का। बहुत कुछ सीखूंगा इन लोगों से। इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रहा था। इंसान ऐसा होता है क्या? एकदम भयानक। और कपड़े कैसे उसके? इनसे? हाँ हाँ भाईजामा, अगर इंसान चाहे तो सबसे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है। तुम नहीं सुधरोगे साईं। लाख कष्ट हो तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा अभी? बस थोड़ी देर और उस्ताद। मालूम होता है ये मटका नया है। ए फकीर, अब से ये मटका हमारा हुआ। और याद रखना, इसको छूने की गुस्ताखी मत करना। साथ साथ रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी तो जरूरी है। जल्दी कर। माँ, मैं बाहर खेलने जाऊं? माँ, आप सोच में क्यों पड़ गई? अध्यापक जी ने भी कहा है कि मुझे बाहर खेलने जाना चाहिए, और पिताजी ने भी अपनी सहमति दी हुई है। पता है मुझे केशव, लेकिन माँ,
मैंने जो पिताजी से वादा किया है उसे निभाऊंगा। द्वारका माई नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। केशव, मैं जानती हूँ तुम वादा नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें साईं की फिक्र है। तुम साईं से बहुत प्यार करते हो। मैं तो ये सोच रही थी केशव कि तुम खुद को साईं से दूर कैसे रख पाओगे। माँ, आप यहाँ बैठिए। अगर संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए तो उस समय मैं ये याद करूँगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा माँ जिससे आपको दुख पहुँचे, आपके मान सम्मान पर आँच आए। केशव, खाना तैयार है उस्ताद। तो देख क्या रहा है, परोस। आप लोग कुछ लेंगे? भीख में मिला हुआ खाना है, तू खा। मैं भीख नहीं लेता। राम जी भला करे। पकड़ो हमें, पकड़ो 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 हमें, पकड़ो ये, पकड़ो पकड़ो। केशव, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे नहीं जाना साईं के पास। मुझे माफ कर देना चिपरी। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन मैंने वैसा इसलिए किया क्योंकि चलो किसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसके साथ हमने जो अच्छे पल बिताए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने हमारे साथ जो भी अच्छा किया है उसे याद करना चाहिए। मैं जानती हूँ केशव, तुमने ऐसा बर्ताव कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी। अरे झिपरी, तुम तो बिल्कुल साईं की तरह बोल रही हो। उस दिन साईं ने ऐसे ही कहा था।
उन्होंने मेरा पक्ष लिया है, वो भी तब जब मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। वो साई है, सबका दुख दर्द समझता है मेरा साई। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो खेलते हैं। अब आराम करने का वक्त हो गया है मेरा। कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं जरा गाँव घूम कर आऊं। ये आज फिर मार खाएगा। कितना मजा आ रहा है यहाँ खुले में आकर। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। उस्ताद और बाकी लोगों के साथ रहकर मुझे थोड़ी घुटन सी होती थी। मैं भी गांव में मेरे दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करता था। ये तो उसी शैतान का चेला है ना? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? तुम्हारे उस्ताद ने मेरी पिटाई करने की कोशिश की, तुम्हारे साथी ने मुझे डराया, और तो और तुम लोगों ने मेरे साईं की द्वारकामाई में डेरा जमा लिया, और अब हमसे दोस्ती करना चाहते हो? कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, चले जाओ यहाँ से। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया।
केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। आप मुझे अपने जैसे बनाना चाहते हैं ना? और आपको लगता है साई की वजह से मैं आपकी बात नहीं मानता? तो मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। साई का नाम कभी नहीं लूंगा। अगर सहयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए तो उस समय मैं ये याद करूंगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। जिफ्री, माफ कर दो मुझे। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी इसलिए की क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं कभी भी द्वारकामाई नहीं जाऊंगा। मैंने मजबूर होकर पिताजी को वचन दिया है, नहीं तो वो आई को घर से निकाल देते। इसलिए मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी माँ के लिए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। मत रो केशव, साई सब ठीक कर देंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सोचते होंगे वो? लेकिन अपनी माँ के खातिर पिताजी को दिया हुआ वचन मैं नहीं। तो क्या अब तुम साई का नाम कभी नहीं लोगे? ना ही उसे देखोगे और ना ही उससे बात करोगे? मुझे कुछ नहीं पता जिप्री, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं केवल ये जानता हूँ कि मेरी वजह से माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। साई कहता है ना कि दुख में भी सुख के बीज होते हैं। और मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही द्वारका में जाओगे, साई से मिलोगे और बात भी करोगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे वाह, तुम पर तो नई मंजरी आ गई है। तुम्हें ही गाय ने चोट मार दी थी ना पैर रखकर। अब तो तुम भी ठीक लग रहे हो। अरे मुन्नू, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। पौधों से बातें कर रहे थे? तुम्हारी तरह और लोगों को भी हैरत होती है जब मैं इन पौधों से बात करता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन पौधों में भी हमारी तरह ही जान होती है। जैसे जब कोई हमें प्यार करता है, हमसे बातें करता है, हमें खुशी होती है, वैसे ही
जब कोई इन पौधों से प्यार से बात करता है तो इन्हें भी अच्छा लगता है। दिखने में तो आप फकीर लगते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों की परेशानियां और उनकी बीमारियां ठीक करते हैं। और अब मैं आपको इन पौधों की देखभाल करते देख रहा हूँ। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो भी आपका लोगों से ऐसा दोस्ताना कैसे है साई? आपका स्वभाव उस्ताद के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है। वो हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं और मारते पीटते रहते हैं। मैं तो उनसे सहमा हुआ और डरा हुआ रहता हूँ। मुन्नू, अगर अपने उस्ताद से डरते रहोगे तो उनसे कुछ भी सीख कैसे पाओगे? कुछ भी सीखने के लिए अपने उस्ताद के प्रति मन में मोहब्बत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, ना कि खौफ। लेकिन उस्ताद से मैं बेखौफ कैसे रह सकता हूँ साई? वो कितने खौफनाक और डरावने हैं। आपको मालूम नहीं है साई कि वो जब गुस्सा होते हैं ना तो क्या कर गुजरते हैं। साईं, साईं, क्या कर रहा तू? साईं कहाँ है? नहीं है, जा यहाँ से। माफ करना मुझे। किसने मेरी नींद खराब की? माफ करना भाई, मुझे साईं से मिलने की बहुत जल्दी थी। इसी हड़बड़ाहट में मेरे पैर से ये ठोकर लग गई। इधर आ, इधर आ। जाओ ना। हथेली दिखा अपनी। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हथेली दिखा। दूर रख। कारोबारी है तू? हाँ। कपड़ों का कारोबार है तेरा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं राख देखकर लोगों की मुसीबतें दूर नहीं करता, बल्कि मेरी ये कोशिश रहती है कि लोगों पे मुसीबत आए ही ना। जो मेरे पास है वो मुसीबत से दूर है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस मसले को लेकर तू साईं के पास आया है, वो मसला अगर नहीं भी सुलझा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फौरन अपने दुकान पे जा। किसी भी वक्त तुम पे दौलत की बारिश हो सकती है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे? फौरन जा। हाँ, हाँ। साईं, तुझे मालूम नहीं है कि दिलावर अली किस खेत की मूली है।
अगर मैंने लोगों को सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया तो तेरी दुकान बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ही शिरडी में कोई भी तुझे पूछने वाला नहीं मिलेगा। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा। देखा तुमने, शांत मन और शांत दिमाग से तुमने सब कुछ कितनी जल्दी सीख लिया। अब तुम किसी भी पौधे को देखते ही समझ जाओगे कि इसे किस चीज की जरूरत है। क्या मालूम नहीं कि बंदूक आ गया तुझे? नहीं बंदूक आ गई। उस्ताद, उस्ताद छोड़ दीजिए जब्बू को, मुन्नू यहीं कहीं टहलने गया होगा उस्ताद। मेरे इजाजत के बगैर इस लड़के के पर निकल आए हैं, पर कदर नहीं होंगे। आने दो उसे। आज मैं उसे तहजीब सिखाऊंगा और कायदा कानून सिखाऊंगा। हो सकता है कोई मेरे लिए गुप्त धन छोड़ गया हो। अरे कृष्णा। जी सेठ जी। कोई मेरे लिए कुछ देकर गया है क्या? कोई पोटली या कोई मटका? नहीं सेठ जी। मैं ही मूर्ख हूं जो उसकी बातों में आ गया। अब मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि वो बेकार आदमी है। मैं जिस काम के लिए साईं के पास गया था वो काम तो हुआ ही नहीं। अब तो समझदारी इसी में है कि मैं वापस जाकर साईं से मिलूं। अब तो वो आ भी गए होंगे। खुशल चंद मारवाड़ी की दुकान यही है क्या? मुझे कुछ काम था उनसे। जी मैं ही हूँ कुशल चंद। जी मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे अपने मजदूरों के लिए वर्दियाँ सिलवानी है। जी बन जाएंगी। आपको कितनी वर्दी बनवानी है? यही कुछ 200 वर्दियाँ। 200? क्या आप बना पाएंगे? हाँ बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। अभी मैं ये शुरुआती दौर का काम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत जल्द मैं और भी भर्तियां करने वाला हूँ। अगर आपने समय पे और तसल्ली बख्श काम करके दे दिया मुझको तो मैं और काम दूंगा आपको। बेफिक्र रहिए, समय और गुणवत्ता के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। ये लीजिए, ये पेशगी है, और जब आप पूरा काम करके दे देंगे तब बाकी की शेष राशि भी दे दूंगा। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते। दिलावर अली की भविष्यवाणी सच हुई। वो तो सिद्ध पुरुष हैं, हस्तरेखा विद्या को जानने वाले। कहाँ था तू? उस्ताद वो मैं ये बकरी की तरह मिमियाना बंद कर। जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। मेरे इजाजत के बगैर कहीं जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई उस्ताद।
गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पे इतनी नरमी बरती, वरना तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। माफी उस्ताद। माफ बुज़दिल करते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। उस्ताद। गीली मिट्टी में खेल रहा था तू, मैं यहाँ खेलने कूदने के लिए लाया हूं तुझे। वो खेल नहीं रहा था, पौधों की देखभाल करने में मदद कर रहा था मेरी। दूसरों का हुक्म मानना कब से शुरू कर दिया तूने? मैं हूं तेरा मुर्शिद। उस्ताद, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। और तू फकीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शागिर्द से काम करवाने की? आइंदा से ध्यान रहे, मैं और मेरे शागिर्द तो दूर, अगर तुमने मेरे किसी चीज को भी हाथ लगाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसी आपकी मर्जी। ये दिलावर अली तो साइंस से कहीं अधिक पहुंचा हुआ और सामर्थ्यवान फकीर है, तभी साईं भी उसकी बात मान रहे हैं। दिलावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्यवाणी सच हुई, छप्पर फाड़ के धन मिला है मुझे, बहुत बड़ा काम मिला है, इतना बड़ा कि उसे पूरा करना ही एक चुनौती है। अब मेरा व्यवसाय भी आपकी बदौलत चमक जाएगा, और ये सब सिर्फ आपकी कृपा से ही हुआ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तो केवल आपके बारा तूने मुझे छूने की कोशिश की तो तेरा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चल! मैं तो दिलावर जी के लिए भेंट लेकर आया था, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हुई। फिर वो गुस्सा क्यों करने लगे? मैं तो केवल उनके चरण छू रहा था। मेरे उस्ताद कोई मामूली इंसान नहीं है जो आम लोगों की तरह बर्ताव करेंगे। खुदा के भेजे हुए खास बंदे हैं। ऐसे लोगों का अपना कुछ खास अंदाज होता है, खास रवैया होता है, जो तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों की समझ में नहीं आएगा। सही कहा तुमने। तुम्हारे उस्ताद बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं। बेशक। क्योंकि हमारे साईं तो हम जैसे लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। अगर तुम सच में मेरी उस्ताद की मदद के लिए शुक्रगुजार हो तो लोगों को बताओ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए
कि शिरडी में कितनी बड़ी हस्ती रह रही है। यहाँ के लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि अपनी मदद के लिए वो मेरे उस्ताद के पास आ सकते हैं। तुम्हारी तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं आज ही पूरे शिरडी में इनके बारे में बताऊंगा। जाओ। और कितना वक्त लगेगा बे? सब तैयार है उस्ताद। ए फकीर, जाके मेरे शागिर्दों में शामिल हो जा और खबरदार जो मुड़ के देखा तो। आपने शाम को मुझे बचा लिया साईं। आपका बहुत शुक्रिया। उस्ताद को कोई छुए या उनको कपड़े बदलते हुए देखे, ये उनकी बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए वो रोज रात को ऐसे कपड़ों के घेर में नहाते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे उस्ताद ऐसा क्यों करते हैं? कपड़े दे। चलो अब सबक के लिए तैयार हो जाओ। ए फकीर, मेरी बात गौर से सुन, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना जानता है तो थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेगा तो राख देकर लोगों को ठीक करने का ढोंग नहीं करना पड़ेगा तुझे। जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो रहमान है वो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर रहीम। ये तारीफ अल्लाह के लिए है
जो तमाम कायनात का रब है, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो रोजे सजा का मालिक है। ए मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और मेरे मालिक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।